नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शपथ के बाद कर्मपथ पर योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है। तमाम मिथक तोड़ते हुए 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार लौटी है, लिहाजा दूसरी पारी का आगाज मुख्यमंत्री ने धमाकेदार अंदाज में किया है। देखिए ये रिपोर्ट। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि शपथ लेने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 5 साल का रोड मैप तैयार कर चुके हैं। बीजेपी ने चुनाव के दौरान ही यूपी के विकास का विजन सबके सामने रखा था और उसी विजन को लागू करने के लिए योगी मोर्चे पर डटे हुए हैं। जनता से जो भी वायदे बीजेपी ने चुनाव में किए थे उन्हें जमीन पर उतारने के लिए पहले दिन से ही काम शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने नतीजे आने से पहले ही अगले 5 साल का लक्ष्य तय कर लिया था। हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है और लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार ही सरकार कार्य करेगी। नहीं, मैं एज ए लीडर आपकी बात कर मैं रहा हूं। क्या करूं 5 साल बाद कैसा देखते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश देश की 2027 में कैसा देखते हैं अपने आप? उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगी और उस दिशा में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना, यह जो कार्य हुए हैं, अगर इस स्पीड से सरकार आगे बढ़ेगी तो ये आसानी से अचीव किया जा सकता है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ ली। शपथ के बाद सरकार एक्शन में आ चुकी है और पहले दिन से ही योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्राथमिकताएं भी साफ कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद योगी पूरी जिम्मेदारी के साथ कर्मपथ पर आगे बढ़ चले हैं। इस बार सरकार के सामने जिम्मेदारी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। इस बात का एहसास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी है और शायद यही वजह है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद बिना समय गंवाए योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। लोक संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान तैयार भी कर लिया गया है और अब बारी उस एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने की। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर योगी आदित्यनाथ की सोच बिल्कुल साफ है। साफ सोच के सहारे उन्होंने पहले 5 साल तक सरकार चलाई और जब दूसरी बार मौका मिला है तो जनता की सेवा के लिए योगी पूरी ताकत से जुट गए हैं। बतौर सीएम दूसरी पारी का पहला फैसला योगी ने मुफ्त अनाज योजना की मियाद बढ़ाने का लिया। प्रदेश में नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। यूपी में योगी सरकार 2.0 ने पहला फैसला राज्य की 15 करोड़ आबादी के हित में लिया। सरकार अगले 3 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन देती रहेगी। चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने डबल डोज राशन का खूब प्रचार किया था और सरकार बनने के बाद भी जनता को डबल डोज राशन का फायदा देकर सरकार अपना वादा निभा रही है। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज ये फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। योगी सरकार ने पहले कार्यकाल में जो भी काम किए उनका असर चुनाव में दिखा और जनता ने फिर से बीजेपी को बहुमत दे दिया। इसीलिए दूसरे कार्यकाल में भी सरकार की कोशिश गरीबों की समस्याएं दूर करने की है। न सिर्फ 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है कि चूंकि एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने तकनीक का भरपूर उपयोग किया है। सभी 80,000 कोटी की दुकान में ई-पॉस मशीन लगी है। हर ई-पॉस मशीन के साथ सैनिटाइजर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पारदर्शी तरीके से सुविधा वहां पर हर एक व्यक्ति को प्राप्त होगी।
योगी आदित्यनाथ का विजन विकास का है और मकसद उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने का। इसी मकसद को पूरा करने के लिए योगी अपनी दूसरी पारी में पूरी प्लानिंग के साथ कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम मिथक तोड़कर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने न सिर्फ योगी सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई है, बल्कि दूसरी बार काम करने का मौका भी दिया है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के सामने अब चुनौती है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले दिन से मिशन मोड पर कामकाज में जुट गए हैं। योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में सकारात्मक सोच के साथ काम में जुटे हैं। मुख्यमंत्री ने 52 मंत्रियों की टीम तैयार की है, जिसमें युवा और अनुभव का तालमेल है। अपनी टीम के साथ योगी एक संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं और अधिकारियों को भी लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी रणनीति के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने शपथ के फौरन बाद ही सरकार का एजेंडा तय कर दिया। मंत्रियों के साथ पहली बैठक में लक्ष्य तय करने और उसी आधार पर काम करने के निर्देश दिए गए, तो अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंप दी। सरकार की दूसरी पारी की अफसरों के साथ पहली मीटिंग में उन्हें रोड मैप तैयार करने को कहा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो अच्छा कार्य हो उसके बारे में बताया और सबको धन्यवाद दिया और आगे 5 साल इसी प्रकार टीम यूपी को कार्य करने के लिए रणनीति बना के पब्लिक के जो कार्य है उसको त्वरित गति से करना और परियोजनाओं को संपन्न करने के दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के महज 24 घंटे के भीतर ही अफसरों के साथ न सिर्फ बैठक की, बल्कि उन्हें आगे की कार्य योजना पर जुट जाने के निर्देश दिए। सीएम ने अफसरों से सुशासन पर फोकस करने को कहा। इसके अलावा संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे करने के निर्देश दिए। हर विभाग को 100 दिन का रोड मैप बनाने को कहा। इसके अलावा 6 महीने, 1 साल और 5 साल का प्रेजेंटेशन तैयार करने का निर्देश भी हर विभाग को दिया है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखने पर जोर दिया। सीएम ने साफ किया कि अधिकारी ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे जनता को सुविधा मिल सके। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव में किए गए वादे को पूरा करने के मिशन पर निकल गए हैं। लोक संकल्प पत्र में जो बातें कही गई हैं उसको पूरा करने के लिए बीजेपी के पास पूरे 5 साल है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन से ही मोर्चा संभाल लिया है। जनहित में किए गए वादों को लेकर कोई लापरवाही न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाका भी तैयार कर लिया है। सरकार का मकसद जनहित की योजनाएं लागू करना और जरूरतमंदों तक उनका फायदा पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से भी यही बात कही। खास तौर पर हर काम तय वक्त पर हो, इसका ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को अपने विभागों की लगातार समीक्षा करते रहने के निर्देश दिए गए हैं। ई ऑफिस सिस्टम 100% लागू हो, इस दिशा में काम करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। सभी विभागों में सिटीजन चार्टर लागू करने और सभी काम डिजिटली करने को भी कहा गया है। ग्राम विकास सचिवालय की प्रणाली मजबूती से लागू करने और महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में इजाफा करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राम चौपाल लगाने को भी कहा, ताकि गांव में ही लोगों की समस्या का तेजी से समाधान हो सके। हमारा लक्ष्य जन कल्याण है, लोक कल्याण सर। और उत्तर प्रदेश को 1 नंबर पर पहुंचाना है सर। उत्तर प्रदेश को 1 नंबर पर पहुंचाना, सुशासन और विकास के नाम। सर, प्रधानमंत्री जी से कल मुलाकात हुई, क्या मंत्र दिया है उन्होंने? उनका तो मंत्र जो है सार्वजनिक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जितनी भव्य और दिव्य तरीके से दोबारा सरकार में लाने का एक संकल्प जनता ने किया है, और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, सर्वत्र विकास के लिए, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जनता ने एक विश्वास की सरकार दोबारा चयन उसका किया है। निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी दोबारा जनता ने हमको दी है। हम पूरा परिश्रम करके, दिन रात मेहनत करके उनकी आकांक्षा को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी
कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और एक तरह से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही थी और उसी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और निश्चित रूप से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्रियों ने अफसरों के साथ साथ मंत्रियों के साथ भी प्लानिंग के तहत काम करने का लक्ष्य रखा है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, लिहाजा अब काम करने की बारी है और इसी दिशा में योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। टीम योगी पूरी ताकत के साथ काम करने का दावा कर रही है, यानी कर्म पथ पर चल रहे योगी हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं और आने वाले दिनों में कई और बड़े फैसले होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब जरा समझिए कि योगी आदित्यनाथ कैसे कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। शपथ लेने के साथ ही योगी आदित्यनाथ सीधे अपने काम में जुट गए। शपथ के 3 घंटे बाद मंत्रियों के साथ बैठक की उन्होंने। मंत्रियों को जनता से जुड़े रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही शपथ के 18 घंटे बाद पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई उन्होंने और इस कैबिनेट मीटिंग के दौरान 15 करोड़ लोगों को तोहफा देने का फैसला ले लिया गया। मुफ्त राशन योजना अगले 3 महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है और साथ ही पारदर्शिता के साथ काम करेगी सरकार, ये दावा और ये बातें कही गई, ये वादा दोहराया गया। सरकार के 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा हुई है, एजेंडा पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति वो जारी रहेगी। संकल्प पत्र के सभी वायदे पूरे किए जाएंगे, ये फोकस रहेगा सरकार का। ये बात अगले 15 घंटे में 18 घंटे में ही आ गई थी शपथ लेने के। महिला सुरक्षा पर फोकस कायम रहेगा। कौन कौन सी बात है जिन पर फोकस रखने की बात रखी गई है, उनमें महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के बाद योगी आदित्यनाथ पूरे आत्मविश्वास के साथ काम में जुटे हैं। उनका फोकस राज्य में सुरक्षा और रोजगार पर है और इसके लिए रोड मैप भी पूरी तरह से तैयार है। अब उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। कैसे, देखिए। आदित्यनाथ योगी इस वचन के साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 ने काम शुरू कर दिया। सरकार ने सबसे पहले 100 दिन का लक्ष्य तय किया है, यानी शुरुआती 100 दिनों में ही योगी आदित्यनाथ सरकार की मजबूत छवि गढ़ना चाहते हैं ताकि आगे भी उसी तेजी के साथ काम जारी रहे और यूपी में विकास की रफ्तार बढ़ती रहे। सरकार का मकसद हर तबके के लिए काम करना है। विकास की योजनाओं का फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचे, इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। यूपी के नौजवानों को काम मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को भर्ती अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार बनाने में युवाओं की अहम भूमिका रही है। यूथ के साथ के बदौलत ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सारे मिथक तोड़ दिए और सत्ता को बरकरार रखने में सफलता हासिल की। और शायद यही वजह है कि अपने सरकार की दूसरी पारी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बैठक में ही अफसरों को विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार बनाए रखना बड़ी चुनौती है, लेकिन जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद काम किया है, उससे उत्तर प्रदेश की छवि बदली। इसलिए चुनाव में भी बीजेपी को भरपूर समर्थन मिला। जनार्दन ने आपने देखा होगा गांव-गांव में गरीब की झोपड़ी से लेकर के एक सामान्य इंसान, माताएं बहनें हो, बेटियां हो या युवा या अन्नदाता किसान, सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन देकर के सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि बीते 5 साल में जो काम छूटे हैं
वो आने वाले 5 साल में पूरे किए जाएं। विकास की नई इबारत लिखी जाए और यूपी को देश का नंबर 1 राज्य बनाया जाए। सुशासन की पहले कालखंड के इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ होना है, लोक कल्याण संकल्प पत्र पार्टी ने चुनाव के ठीक पहले जारी किया है। और यही नहीं, युवाओं के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए और उत्तर प्रदेश की जो पहचान है उस आस्था का सम्मान करने के लिए बहुत कुछ अभी हासिल करना बाकी है, जिसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। योगी सरकार का लक्ष्य है यूपी की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 बनाना है। इसके लिए अपने पहले कार्यकाल में भी योगी ने बहुत काम किया और अब उसे जारी रखने का संकल्प भी लिया है। और हम लोगों ने 2 लाख करोड़ से बढ़ाकर के 6 लाख करोड़ तक उत्तर प्रदेश के बजट को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का कार्य पहले 5 वर्ष के इस कालखंड में, जबकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे सामने चुनौती के रूप में थी, उस पर भी हम लोगों ने करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाया है, ये दोगुने से ज्यादा हुई है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार ने लक्ष्य तय किए हैं और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ही पूरी तैयारी की जा रही है। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा कायम रहे, इसके लिए भी योगी सरकार पहले दिन से ही जुट गई है। योगी सरकार ने अपनी पहली पारी में कानून व्यवस्था को सुधारने पर पूरा फोकस किया था और इसके सकारात्मक परिणाम भी मिले थे। शायद यही वजह है कि अपनी दूसरी पारी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश देते हुए महिला सुरक्षा पर खास फोकस करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा और रोजगार पर सरकार का फोकस है, साथ ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को भी बरकरार रखने का निर्देश मुख्यमंत्री दे चुके हैं। सीएम ने साफ किया है कि जनता की जो भी उम्मीदें सरकार से हैं, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। तो अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की है, उन अपेक्षाओं पर, उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुट करके काम करना होगा, मिलकर के कार्य करना होगा, एक टीम वर्क के रूप में काम करना होगा, मिलकर के एक सेवक के रूप में। एक देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि हमारी भूमिका एक सेवक की होनी चाहिए। हम शासन में आते हैं, मालिक बनने की भूल कभी न करें, एक सेवक के रूप में। बहुत है, हम उस व्यवस्था के कस्टोडियन के रूप में हमारी भूमिका होनी चाहिए। पार्टी ने एक व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के तहत हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सरकार अपना काम कर रही है और विकास को अपना पहला लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने का संकल्प भी ले चुकी है। यानी शपथ के बाद योगी कर्म पथ पर चल पड़े हैं और इस कर्म पथ पर चलकर वो उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शपथ के साथ ही संकल्प पूरा करने पर रास्ते पर निकल पड़ी है योगी सरकार। अब आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ का विजन क्या है और अपनी दूसरी पारी में वो किन किन लक्ष्यों को हासिल करने में अभी से जुट गए हैं। यूपी को नंबर 1 राज्य बनाना है, पहला संकल्प। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है उत्तर प्रदेश को, इसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने पहले भी किया है। यूपी में रोजगार के अवसर को बढ़ाना एक चुनौती भी है और विजन में भी सरकारी विभागों में खाली पदों को भरना, कानून व्यवस्था पर पैनी नजर, कानून को लेकर लगातार बार बार वही बात कि कोई कोताही बर्दाश्त नहीं, माफियावाद पर लगाम, निवेश बढ़ाने के लिए और काम करना है, ये वो विजन है। गरीब कल्याण पर पूरा फोकस रहेगा योगी आदित्यनाथ की सरकार का। सरकार 2 का भी सबका साथ सबका विकास पर जोर रहेगा। योगी आदित्यनाथ के विकास के विजन की एक और तस्वीर, गांव के विकास पर खासा ध्यान रखा जाएगा, ये बात बार बार कही जाती है। और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर यूपी को नंबर 1 प्रदेश बनाना है, ये विजन है योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।